हेलो भाइयों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कि वो कैसे एक सिंगर बने। बचपन में किस तरह से वो एक भिखारी को देख-देख के सीखे और एक महान सिंगर बने। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है। आप सबको बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देख के, ये कहानी सुन के कि वो एक महान गायक कैसे बने, वो बचपन में एक भिखारी से सीख के। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। आप वीडियो में बने रहने के लिए, मेरे साथ हमेशा ऐसी-ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, ताकि मैं आपको हमेशा इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरें सुनाता रहूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे, जब वो लगभग उम्र रही होगी 7-8 साल उम्र रही होगी, तो उनके गाँव में जो उनका गाँव था बचपन में, कोटला गाँव था पंजाब में। तो वहाँ पे एक भिखारी आया करता था भीख माँगने के लिए। तो ये छोटे से थे और वो भिखारी जो भीख माँगता था तो गाना गाते हुए माँगता था। तो ये पीछे-पीछे में बचपन में अपने अब्बा की दुकान से उठ के, किंतु उस दुकान से उठ के ये पीछे-पीछे पूरे भिखारी के पीछे घूमते रहते थे और गाना सीखते रहते थे भिखारी से। जब तक गाँव का इनका सीमा ख़त्म नहीं हो जाता था, तब तक ये पीछे-पीछे घूमते हुए भिखारी के पूरा गाना सीख के आ जाते थे। वापस फिर ये अपने अब्बा की दुकान पे बैठ जाते थे स्टूल पे आगे में, बाज़ार में आके, और वही गाना गाना शुरू कर देते थे, एकदम कम उम्र में ही। 7-8 साल की उम्र रही थी इनकी शायद उन दिनों। तो बाज़ार के लोग भी जमा हो जाते थे कि देखो ये बच्चा आया वापस सीख के, अब ये फिर वही गाना सुनाएगा सबको। गाते इतना अच्छा थे उतनी कम उम्र में कि लोग सुनने लगते थे, आके देख के खड़े होके सुनते थे। काफ़ी तारीफ़ मिलती थी और बचपन से ही लोगों को लग गया था, बाज़ार के ही लोगों को लग गया था, जो जानने वाले थे आस-पास के दुकानदार वग़ैरह या आते थे सामान खरीदने के लिए, वो लोग समझ गए थे कि ये आगे चल के सिंगर बनेगा ये बच्चा। ऐसे ही चल रहा था। 11 साल की जब उम्र हुई तो पूरी फ़ैमिली इनकी जो है वो लाहौर शिफ्ट कर गई। लाहौर जब गए तो वहाँ पे जो है इनके बड़े भाई के एक दोस्त थे, हमीद साहब थे। वो इनको छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने को सुना और वो समझ गए कि इसमें बहुत दम है। अगर इसको सिखाया जाए तो ये काफ़ी अच्छा करेगा। फिर वो क्या किए कि उनको ले गए प्रोफ़ेशनल सिंगर सब जो थे, जो लोग सिखाते थे और गाते भी थे, तो उन लोगों के पास ले गए, उस्तादों के पास, एक से एक उस्ताद के पास ले गए, जिसमें गुलाम अली खान साहब का नाम भी शामिल है, उस्ताद वाहिद खान है, पंडित जीवन लाल जी का नाम शामिल है। तो ऐसे-ऐसे उस्तादों के पास ले गए सिखाने के लिए और काफ़ी ट्रेंड करवा दिए इनको, बहुत ट्रेनिंग अच्छे से दिलवा दिए। फिर इनकी ज़िंदगी में बदलाव तब आया जब 13 साल की उम्र में ये गए, वही हमीद साहब के साथ गए केएल सहगल का गाना सुनने के लिए। लाइव शो था, केएल सहगल साहब आने वाले थे, तो हामिद साहब ले गए कि चलो से देखो कैसे गाते हैं ये इतने बड़े-बड़े सिंगर। तो वहाँ जब शो शुरू होने वाला था तो वो तो माइक पे गाते, लेकिन लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई तो केएल सहगल साहब होटल से नहीं आ रहे थे कि अब जब लाइट आएगी तब आएँगे गाने के लिए। क्या करते आके? लोग पब्लिक बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे पब्लिक कि कब लाइट आएगी, कब केएल सहगल साहब गाना गाएँगे। तो हामिद साहब खड़े हो गए और बोला उन्होंने कि आप लोगों को तब तक एक बच्चे से मिलवाता हूँ जो इतना अच्छा गाता है कि आप लोग जो बोर हो रहे हैं यहाँ बैठ के, वो बोर नहीं होंगे। इस बच्चे को सुन के काफ़ी आप लोग एन्जॉय करेंगे। सबों ने पूछा कि कौन है वो? तो हामिद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब को खड़ा कर दिया, 13 साल के बच्चे को। सबने बोला ठीक है सुनाओ। इतना अच्छा मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, बिना माइक का ही। तो लोग सुन रहे थे, काफ़ी खुश हो रहे थे, कितना अच्छा बच्चा गा रहा है। उसी में देखिए एक म्यूज़िशियन थे उस टाइम के, श्याम सुंदर साहब, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा उनका। वो भी आए हुए थे वहाँ पे, वो भी सुन रहे थे। फिर क्या था, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को बाद में अपने पास बुलाया और फिर बोला कि टच में रहना, और इस बात को कह के वो चले गए। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब उनके साथ एकदम लगातार टच में बने रहे। एक बार की बात है, उन्होंने जब देखा थोड़ी उम्र बढ़ी मोहम्मद रफ़ी साहब की, तो उन्होंने उनको पहला एक पंजाबी गाने में
ब्रेक दिया, गाना गवाया उनसे। उन्होंने पहला गाना जो गवाया था वो था गुल बलोच नाम की एक फ़िल्म थी, 1944 में आई थी। इस फ़िल्म में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को पहला गाना गवाया और फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ऑल इंडिया रेडियो पे भी गाते थे। इनके पंजाबी फ़िल्मों में गाना गाने लगे, तो इस तरह से इनका एक करियर चलने लगा, धीरे-धीरे शुरुआत हो चुका था करियर का। लेकिन फिर लगा हमीद साहब को कि अब मोहम्मद रफ़ी साहब को इससे बड़ा कुछ करना चाहिए। वो मोहम्मद रफ़ी साहब को लेकर मुंबई आ गए, कि तब बड़े भाई की तरह ख़्याल रख रहे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब मुंबई आए पहली बार 1944 में मुंबई आ गए और वो भिंडी बाज़ार में आके रहना शुरू किए और स्ट्रगल करने लगे। यहाँ आए तो उन्हीं दौरान फिर श्याम सुंदर साहब भी मुंबई आ गए। किस्मत भी साथ दे रही थी, साथ में टैलेंट तो था ही, किस्मत भी साथ दे रही थी। श्याम सुंदर साहब से फिर मुलाकात हुई मोहम्मद रफ़ी साहब की मुंबई में और उसके बाद उन्होंने उनको वहाँ भी गाना देने का शुरू कर दिया। बॉम्बे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में भी इन्हें गाने मिलने लगे। तो लोगों ने पहचान लिया कि सिंगर ठीक-ठाक है, अच्छा है, लेकिन वो लोग ये नहीं जान पा रहे थे इतना बड़ा सिंगर है, क्योंकि ठीक-ठाक गाना ही मिल रहा था, एवरेज गाना मिल रहा था तो गा रहे थे, चल रहा था। लेकिन इन्हें लेकिन लोगों को पता जब तब चला कि ये बहुत महान सिंगर है जब उन्होंने पहली बार एक गाना गाया वो दिलीप साहब के लिए और फ़िल्म का नाम था जुगनू और गाना था बदला यहाँ वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है। इस गाने ने मोहम्मद रफ़ी साहब को बता दिया सबको कि ये एक बहुत बड़े सिंगर हैं। गाना सुपर हिट हुई थी और उसके बाद से मोहम्मद रफ़ी साहब स्टार बन गए बॉलीवुड में। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब को एक पर से एक गाना मिलने लगा और वो गाते चले गए और उस तरह से आगे बढ़ते चले गए, फिर पीछे पलट के उन्होंने नहीं देखा। फिर 1947 में पार्टीशन हुआ तो फैमिली इनकी पाकिस्तान में ही थी, जो वो पाकिस्तान बन चुका था, तो फिर उन्होंने अपनी फैमिली को इंडिया बुला लिया। इस तरह से वो कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ निकले मेरे रफ़ी साहब। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा भाइयों। अगर आया होगा तो बन सब्सक्राइब करके चैनल बन जाइए मेरे साथ। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी-ऐसी खबरें खोज के लाता रहूँगा। अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।